आज मैं श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 77 के पश्चात का प्रकरण लेता हूँ। प्रकरण यह है कि सप्त ऋषि वन में पार्वती के पास पहुँच गए हैं और पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, ऋषिन्ह गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। कहीं अवराधहु का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बस्यऊ किसुगेह। जब सप्तर्षि पार्वती जी के पास पहुंच गए तो ऋषि न गौरी देखी तह कैसी। ऋषियों ने गौरी मतलब पार्वती को किस प्रकार देखा, पार्वती उन्हें कैसे दिखाई दी, किस तरह दिखाई दी। मूर्तिमंत तपस्या जैसी, जैसे तपस्या मूर्तिमान हो गई हो, तपस्या ही जैसे मूर्ति बनकर के बैठ गई हो, इतनी इस प्रकार वो तपस्या में लीन थी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, मुनियों ने कहा, हे शैल कुमारी, हे पार्वती हमारी बात सुनिए। करहु कवन कारण तप भारी, वह क्या कारण है हमें बताइए जिसके कारण आप इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं। किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, क्या पाना चाहती हैं। कहीं अवराधहूँ का तुम चहूँ, आप किसकी आराधना कर रही हैं, क्या चाहती हैं। हम सन सत्य मरम किन कहूँ, हमसे आप सच्ची बात क्यों नहीं बता रही हैं, अपनी गुप्त बात, सच्ची बात, भेदपूर्ण बात हमसे क्यों नहीं बता रही हैं, हमको बताइए। तो पार्वती ने कहा, कहत बचन मनु अति सकुचाई। पार्वती ने कहा कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर देते समय मेरे मन में बहुत संकोच हो रहा है। मैं किस लिए ये तपस्या कर रही हूँ वह बताने में मुझे बहुत संकोच हो रहा है। हंसियों सुनी हमारी जड़ताई, मुझे लग रहा है कि मैं जब सच्ची सच्ची बात बता दूंगी तो आप लोग हमारी जड़ता पर, हमारी मूर्खता पर हंसने लगेंगे, कहने लगेंगे ये तो महामूर्ख है। बताओ यह तपस्या इस कारण से कर रही है। मनु हठ परा न सुनई सिखावा। फिर पार्वती ने कहा, मेरे मन में एक हठ हो गया है, मेरे मन में एक हठ हो गया है। जो मैं सोच ली हूँ बस मन चाहता है वही हमको मिले, इसलिए किसी का उपदेश मेरा मन सुनना नहीं चाहता है, किसी का सीख नहीं सुनना चाहता है। मेरा मन बहुत हठी हो गया है इस समय। चहत बारी पर भीति उठावा, मेरा मन इस समय जल पर कोई दीवार खड़ी करना चाहता है। वास्तव में जल दीवार तो स्थल थल पर ही खड़ी होती है दीवार, जल पर तो कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकती है, मतलब असंभव है कि जल में दीवार खड़ी हो। लेकिन वही कह रही हैं कि मैं कोई असंभव कार्य करना चाह रही हूँ, असंभव लक्ष्य प्राप्त करना चाह रही हूँ। और तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पानी पर, जल पर कोई दीवार खड़ी करना चाहती हूँ।
नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद ने जो हमसे कहा उसको मैंने सत्य समझ लिया है। बिनु पंखन हम चहें उड़ाना, बिना पंख के मैं उड़ना चाहती हूँ। मतलब उड़ने के लिए तो पंख चाहिए ही, बिना पंख के तो कोई उड़ नहीं सकता है, असंभव कार्य है। तो कह रही हैं मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ, मतलब असंभव सिद्धि प्राप्त करना चाहती हूँ मैं। देखो मुनि अविवेक हमारा, हे मुनियों हमारा अज्ञान देखो, हमारा अविवेक देखो। चाहिए सदा शिव ही भर तारा, मैं सदा सर्वदा भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ मैं। सुनत बचन बिहसे ऋषय, पार्वती के इस वचन को सुनकर कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। सभी मुनि हंसने लगे और बोले गिरि संभव तव देह, हे पार्वती तुम्हारी इस शरीर की उत्पत्ति गिरि संभव पर्वत से हुई है। नारद कर उपदेश सुनि, कहूँ बसेऊ किस गेह, भला बताओ नारद के उपदेश से आज तक किसका घर बसा है। मतलब नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा नहीं है। तो तुम कैसे ये मान ली कि नारद ने ये कहा कि तुम तपस्या करो तो तुमको शिव पति के रूप में मिल सकते हैं, इस बात को तुमने कैसे सत्य मान लिया? क्योंकि नारद ने जिसको जिसको कोई उपदेश दिया, जो बात बताई, जो काम बताया करने को, सबको उसमें असफलता ही मिली है, तो तुमको कैसे सफलता मिल जाएगी? तो यह रहा 78वां दोहा।